हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में हर्षित खुराना जी बैठे हैं, जिनके बारे में जो तारीफ की जाए बहुत ही कम है। अपने सीए फाइनल को बहुत ही ज्यादा इन्होंने एक मतलब एक तरह का एक इन्होंने चैलेंज लिया। बहुत सारी चीजें की, मतलब जैसे होते हैं ना कि भाई क्या करे क्या ना करे, और अल्टीमेटली अच्छा हो जाता है। फिर लास्ट में इनका मन में आया कि नहीं, मैं ग्रुप वन की अच्छे से तैयारी करता हूँ, फिर ग्रुप टू की कम करता हूँ, लेकिन इन्होंने मेहनत सब में की और आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इनको हाईएस्ट मार्क्स एसएफए में मिले हैं, दैट इज 83% मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। और इनको एसएफएम में मैं खास तौर पर अपनी डिस्कशंस तो रखना चाहूंगा कि एसएफएम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए आपके, आपने क्या किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब हम क्लास कर रहे थे तब क्या था, जब एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन कर रहे थे तब क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, और जब आपने एग्जाम दिया तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। कि नहीं, मैं श्योर था, क्योंकि तीन अलग अलग चीज होती है। जब क्लास किया, हो सकता है एग्जाम से पहले रिवीजन ही नहीं हो पाया, हो सकता है क्लास भी किया, रिवीजन भी किया, एग्जाम में पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो तीनों चीज का कैसे आपने बैलेंस बनाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखकर 80 90 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। और जो क्लास का मेरा मोटिवेशन था, जो स्टॉक मार्केट की बातें थी, वो आपको कैसी लगी। और जो हम दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में बताते थे कि देखो मेरे स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 लाया, वो आपको कितना मोटिवेट किया इस जर्नी में कि नहीं, इस पेपर में तो जब वो ला सकता है तो मैं तो इसमें भी मैं सिक्योर कर सकता हूँ। चाहे कितना ही टफ पेपर क्यों ना हो, मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, मैं इस पेपर में हाई स्कोरिंग बनाना चाहता हूँ, और आपने हाई स्कोरिंग बनाया भी। मंच आपके पास है, शुरू हो जाइए। हाँ तो सर सबसे पहले तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मतलब आप लाइव मेरे सामने बैठे हो। मैं मतलब क्लास में देखा है मैंने आपको पूरी 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 90 या जितने 90 क्लास थी हमारी, पूरी पूरी क्लास में ऐसे देखा है वर्चुअली। बट हाँ, कभी मतलब ऐसे हो नहीं पाई डिस्कशन कोई भी किसी भी रिगार्डिंग डाउट वगैरह। तो सर वो तो मेल पे हो जाते थे थोड़े बहुत। बट हाँ सर, जब मैंने एक्चुअली मैं जब सीए स्टार्ट मतलब सीए फाइनल में आया मैं, तो मैं श्योर नहीं था कि पहले तो क्लास कौन सी स्टार्ट करनी है। तो मैंने सबसे पहली क्लास आप ही की ली एसएफएम की। बट मैंने एसएफएम की क्लास आपसे नहीं ली, पहले मैंने किसी और फैकल्टी से ली। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उस फैकल्टी का, बट हाँ मैंने ली। मुझे क्लास मुझे मुझे ऐसा हो गया था कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब्जेक्ट। मेरे ऐसा था कि यार क्या चल रहा है, क्या टाइम, क्या हम कैलकुलेटर में प्लस माइनस चल मतलब प्लस माइनस कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं हम। मुझे नहीं आ रहा था कुछ भी समझ। मैंने उसको कर दिया बंद। मैं मेरे से मैं नहीं कर रहा है अभी ये, मैं पहले कोई और देखता हूँ, या तो कोई और वो देखता हूँ सब्जेक्ट देखता हूँ, या कुछ और फैकल्टी देखता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर से मैंने आपकी क्लास वन तक से परचेज करी थी, पूरा ग्रुप वन। तो मैं जब मैंने स्टार्ट करी क्लास, तो जब पहली क्लास आई वो स्टॉक मार्केट की थी। सर मैंने उसी के बाद से अपना अकाउंट खुलवाया। मैंने कोविड के अंदर ही अपना अकाउंट खुलवाया स्टॉक मार्केट के लिए। और आज मेरी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। बट हाँ, उस पर रिटर्न नहीं है अभी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि एक साल तो आप लॉस खाओगे खाओगे। तो मुझे एक साल पूरा लॉस पड़ा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। हाँ, उसको छोड़ देते हैं, उसको साइड में रखते हैं, वो हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन हाँ, अभी मैं अच्छा हो गया उसके अंदर। अभी मैं करता रहता हूँ डेली, हर दूसरे तीसरे दिन मैं करता रहता हूँ ट्रेडिंग, अच्छा है वो। लेकिन हाँ, आप अगर वो ना देते तो मेरे को लगता नहीं था मैं कर पाता, उसको स्टार्ट भी कर पाता। क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझ पे वैसे यकीन नहीं कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई तू, वो डरते थे क्योंकि मैं इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इतने अच्छे एरिया से बिलोंग नहीं करता। तो उनको लगता था कि स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा, कि आप सट्टा बाजारी कर रहे हो। तो फिर मैंने उनको धीरे धीरे समझाया, उनको बताया, फिर अपनी सेविंग्स लगाई मैंने इसके अंदर। तो वो चल रहा है, वो ठीक है, वो अच्छा चल रहा है। और अब आते हैं पढ़ाई पे। सर एसएफएम में क्या था, मुझे जो पहली फैकल्टी में आ रहा था, मुझे सर नोट्स के अंदर आ रहा था कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे, मुझे समझ आ रहा था। पर जब मैं लिख रहा था, जो मैंने नोट्स बना रहा था, मुझे एक दो दिन बाद जब मैं रिवाइज कर रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं था सिवाय टीचर की फेस के, कि भाई टीचर की ये फेस है, ये टीचर ये नोट्स है। मुझे नहीं पता टीचर ने क्या बोला क्या नहीं बोला। बट हाँ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने लिखा क्या है, कि किया क्या है, मैंने करा कैसे है, मुझे ये भी नहीं पता था करा कैसे है। तो मेरे को हो गया कि भाई ये तो मेरे से नहीं होने वाला। फिर मैंने जब आपकी क्लास थी, जब आपके नोट्स है, मतलब नोट्स तो कह रहे हैं, जब आपकी क्लास में मैंने नोट्स बनाए, सर रजिस्टर भरे हैं मैंने आपकी क्लास में बड़े सारे, क्योंकि आप नोट्स बड़े अच्छे लिखवाते हो, बहुत सारे लिखवाते हो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हाँ सर, मुझे पता है कि फाइनल के एग्जाम्स के टाइम पे जब रिवाइज करते हैं, उससे अच्छा कोई भी सोर्स नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप कितने ही अच्छी फैकल्टी से क्लास ले लो, कितना ही अच्छी बार रिवाइज कर लो, जब तक आपके पास अच्छे नोट्स नहीं होंगे, और जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं होगा क्या बोल रखा है उस नोट्स में, आप नहीं कर सकते। तो हुआ क्या था, जब आपकी क्लास ले रहा था डे बाय डे डे बाय डे, तब मतलब चल रही थी मेरे को थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि हैवी हो रहा था कि यार ये क्या है, 4x खासकर
लेकिन फोरेक्स में भी हमारा निकल गया कि थोड़ा चलो ठीक है, फोरेक्स थोड़ा होता है, वो समझ नहीं आता, थोड़े थोड़े दिनों में ना उसके वो कंसेप्ट घूम जाते हैं कि यार डॉलर बाय कर रहे हैं हम या डॉलर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट वो भी अगर आप नोट्स अच्छे हो और थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस कर रखी हो आपने क्वेश्चंस की, तो वो भी हो जाता है। मेरे को थोड़ा उसमें आई थी, लेकिन वो भी हो गया मेरा। और मेरे को लगता है मेरा बेस्ट क्वेश्चन जो मेरा एग्जाम में गया वो फोरेक्स का ही गया है। शायद इस बार आसान भी आया था, बट हाँ, फोरेक्स का ही गया मेरा बेस्ट क्वेश्चन जो गया एसएफएम के एग्जाम में। और क्लास सर मैंने आपकी सारी ली, थोड़ा थ्योरी वाले लास्ट का पार्ट मैंने छोड़ दिया, नहीं हो पाया मेरे से वो, क्योंकि टाइम की थोड़ा वो था, कमी थी, और टाइम की कमी भी थी क्योंकि मेरा एक्चुअली फील्ड जो मेरी आर्टिकल में चली वो स्टार्ट हो रही थी प्रॉपर। तो वहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स के चक्कर में मेरे को लास्ट में कुछ 5-7 क्लासेस मिस करनी पड़ी है, एक दो मतलब आप ही की। तो लेकिन सर जो आपकी क्लास मुझे बेस्ट, जो मतलब बच्चों को डर लगता है ना इन टॉपिक से, डेरिवेटिव और आईआरआर, ये दोनों सर मैं बता रहा हूँ सर, सच्ची में इन दोनों के मैं नोट्स देख के ना, मतलब जो मैंने आपकी क्लास करी थी और जो करवाया था, और खासकर उसकी प्रैक्टिकलिटी में सर, मुझे नहीं लगता मैंने किसी के भी नोट्स देखे होंगे। मैंने फ्रेंड से पूछा, मैंने इवन अपने फ्रेंड को समझाया है चैप्टर कि भाई इनको इससे कि ऐसे होगा, आईआरआर में देखो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे हुआ, मतलब मैं उनको समझा रहा था सारे सारे अपने फ्रेंड्स को कि ये ऐसे है ये वैसे है, नहीं तो रेफर कर लो नोट्स सर के। मैंने प्रिंट आउट निकलवा के दिया आपके एक दो चैप्टर के, इसके आईआरआर और डेरिवेटिव के बच्चों को, मेरे जो नोट्स पे आसपास के रहते हैं, हाँ, कि ये बेस्ट नोट्स है इस टाइम पे आर आर उसके डेरिवेटिव के। और सर जो आया, मेरे को लगा कि लास्ट में बच्चे जिसमें मतलब कम स्कोर करते हैं वो है थ्योरी पार्ट। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि हर क्वेश्चन के बाद एक थ्योरी क्वेश्चन आता है 4-4 नंबर का। एग्जाम से 15 दिन पहले मुझे पता लगा, मैं छोड़ के ज्यादा सिप कर रहा थ्योरी में, क्या थ्योरी नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकल मेरे को अच्छे से हो गया, 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस कर ली, लिख लिए सारे क्वेश्चन। अब मैं कराऊंगा इसको, इसका पेपर दूंगा। बट मुझे 15-20 दिन पहले जब आप बोल रहे थे कि एग्जाम से पहले मतलब कैसे प्रिपेयर किया कि पेपर कंप्लीट हो जाए टाइमली, तो मैंने एक एक पिछले साल का मई 22 का पेपर, सारे के सारे मई 22 के पेपर मैंने अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि आईसीएआई ने वो बहुत बाद में निकाले थे। तो मैंने पहले ही अक्टूबर में बैठ के, अक्टूबर नहीं सितंबर में बैठ के सारे पेपर एक एक बार कर लिए अपने हाथ से ट्राई, मई वाले। तो उसमें मैंने जब देखा कि यार ये क्या है, हर क्वेश्चन के बाद एक थ्योरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद एक थ्योरी क्वेश्चन, मुझे तो कुछ मैथ थ्योरी मैं लिख तो देता अपने अपनी लैंग्वेज में, बट मुझे पता आईसीएम मार्क्स तो देगी नहीं उसके। फिर मैंने क्या किया, फिर आपकी वो जो बुक है थ्योरी वाली छोटी सी, मतलब छोटी बुक है पतली वाली, तो मैंने वो रेफर करी। उसके जितने भी हट मतलब जितने भी टॉपिक है सारे के सारे 2-3 बार पढ़े मैंने। और एग्जाम्स के टाइम पे जब 1.5 डेज थे हमारे, तब मैंने प्लान बना लिया था कि यार जो लास्ट दिन होगा मेरा, जिस दिन एग्जाम है, जिस थ्री को था एग्जाम हमारा ऐसा का, तो 3 को सुबह से लेके 10-11 बजे तक मैं सिर्फ थ्योरी ही पढ़ूंगा, क्योंकि 20 नंबर की है और 20 नंबर का मैं रिस्क में नहीं ले जा सकता इसके अंदर। तो मैंने सुबह अपना इतना टाइमली मैंने किया, लेकिन वो हो गया पता नहीं कैसे, मेरा पहला ये एसएफएम में ही हुआ है। बाकी सारा शेड्यूल जो मेरा सही बना हुआ था मेरा एसएफएम में ही पूरा हुआ, नहीं तो बाकी किसी भी पेपर में मेरा नहीं हुआ पूरा। मैं लास्ट में हर डीटी आईडीटी मैंने दोनों को दिया, तो डीटी आईडीटी सब में मैं कुछ ना कुछ छोड़ गया हूँ लास्ट में, कि इसमें 2 चैप्टर छूट गए, इसमें 3 चैप्टर छूट गए, नहीं हो पाया। एससीएमपी में जो रह गया, मैंने एससीएमपी में चलो 2 दिन छुट्टी थी तो वो तो हो गया था। और ऑडिट में रह गया, लो में भी 1-2 चैप्टर रह गए, वो बाद में वो नुकसान हुआ उससे मेरे को, बट हाँ, लेकिन वो 1.5 दिन की जो इसकी प्लानिंग थी ना एसएम की, वो मेरी सक्सेस में रही। तो थ्योरी पार्ट सर, मैं थ्योरी पार्ट अपना बेस्ट करके गया था कि जितना मैं ऐसे के जो कीवर्ड्स होते हैं वो लिख पाऊँ, मैं वही लिख के आया। मैं आंसर शीट तो मैं देखी नहीं, बट हाँ मेरे जो 83 मार्क्स आए हैं उसमें थ्योरी का बहुत 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 बड़ा पार्ट है, और जो नहीं तो थ्योरी मेरे बुक नहीं हम आते। देते हैं वो कैसा लगा, एकदम प्रिसाइज, एकदम टू द पॉइंट? हाँ सर बिल्कुल, और उसमें जो कीवर्ड के हाईलाइट्स हो रखे थे ना, वो सर वही मैंने माइंड में वो करे थे, ग्रास्प करे थे सुबह सुबह। और जो सुबह सुबह क्या हुआ था सॉरी जो सुबह सुबह क्या हुआ था, वो चीज दिमाग में घुस जाती है पेपर के टाइम तक, क्योंकि वो कुछ टाइम तक तो रहेगी। थ्योरी का रहता है सर, एक थ्योरी पार्ट रहता है कि जो बंदा ना स्किप कर जाता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, कि अगर आज मैंने पढ़ी 2 दिन बाद मैं शायद पढ़ूं तो मुझे वो याद नहीं होगी। वो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन का वो होता है, मेरे को तो नहीं रहती थ्योरी याद। तो भी मेरे ऑडिट और लो में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है मुझे। पहले ग्रुप में मेरे को यही दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरा एफआर पेपर छूट गया था, मैं टेंशन में आ गया था कि यार मेरा कैसे होगा ग्रुप, क्योंकि मैं पहले ग्रुप की अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ। सेकंड में मैंने इतनी अच्छी नहीं करी प्रिपरेशन, बट हाँ पहले की मैंने करी थी। बट मेरा एफआर का 20-22 मार्क्स का पेपर छूट गया पूरा पूरा, एक क्वेश्चन तो पूरा रह गया था। तो मुझे हो गई थी टेंशन कि यार कैसे होगा कैसे होगा। बट वो एसएफएम ने इतना अच्छा कवर किया ना, मैं सब मजा आ गया था वहां पे पेपर देने के बाद, घर पे आके मैं अब हो जाएगा, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था अब हो जाएगा मेरा ग्रुप, और वो हो ही गया एट लास्ट, दोनों ही हो गए बल्कि। मैं सीए बन गया, अभी तो मेरी आर्टिकलशिप ऐसे चल रही है, अभी सीए तो नहीं बोलूंगा, सीए बन गया। अभी 3 महीने बाद जब मेरी आर्टिकलशिप खत्म होगी तो मैं सीए बन जाऊंगा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो हो गया। बहुत बहुत सब घर, इतना अच्छा आपने बताया, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। आप और आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप और ऊंचाइयों को छुएंगे,
और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और थैंक यू आप सर। और उपलब्धियां हासिल करेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि आपकी अचीवमेंट में हमें भी याद रखिएगा और हमें अपने हाँ अचीवमेंट के बारे सर। में बताते रहिएगा, क्योंकि एक्चुअल में यही खुशी है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि देखो मेरे स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा किया। आज आपके बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बताऊंगा कि देखो ये लड़का है जिसने मतलब थैंक यू कितना सर। उतार चढ़ाव आया उसके मतलब प्रिपरेशन में। तीन तीन बार आपने एसएफएम का मतलब एक प्लानिंग चेंज किया मुझे। हाँ सर, थर्ड फैकल्टी सर, मतलब आप थर्ड मतलब फैकल्टी सर, दो दो सच्ची में अलग सर। फैकल्टीज के पास जाने के बाद तीसरा आप मेरे पास आए, और मेरे पास मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ इसके मेरे बारे में। पास सर बाकी दोनों फैकल्टीज के नोट्स भी पढ़े। मैंने क्लास पूरी नहीं ली, मैंने पहली ली तो मैं तो ऐसे हो गया था, भाई ये नहीं हो रहा मेरे से, मैं तो नहीं कर रहा इसको, मैं पहले एफआर ही कर लेता हूँ, ऐसे मैं नहीं कर रहा मैं पहले। फिर सेकंड मैंने बड़ी अच्छी फैकल्टी से ली, मतलब बहुत बार सुनने में आता है कि लेकिन एक नोट्स। के एक के बाद दूसरा आ जाता है मेरे पास, लेकिन आप तो दो तीसरा मेरे पास आए हैं। मतलब दो टीचर्स के बाद आप वापस, मतलब क्या ही बताऊं अब आपको मैं। मतलब क्योंकि सर ये, मेरे को ये था ना कि क्योंकि ना एक बार मैं पहली क्योंकि क्लास। अंदर से कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना, फिर पूरा एक पेपर खराब नहीं होता है, बिल्कुल पूरा पेपर खराब होता है। वो एक पेपर एसएफएम की बार फिर आपको भी बिल्कुल डर सर, बैठ जाता बिल्कुल। है, अंदर में डर बैठ जाता है, यार ये मेरे से हो नहीं रहा, ये मेरे से हो नहीं रहा है। वो पेपर तो खराब होता ही है, और बाकी हम्म। का 6 पेपर और खराब करके जाता है, 6 से 7 पेपर। बिल्कुल सर, और जो बिल्कुल। आपका जो एसएफएम एग्जाम गया उसमें आपका अंदर अपने आप अंदर से आवाज आ गई, नहीं अब तो छोड़ना नहीं है, अब तो मेरा ग्रुप होना ही है क्लियर। तो वो आपका ऑडिटर हाँ लॉ में आपको पॉजिटिव फीलिंग दिया होगा। ये तो बहुत लोग होता है बिल्कुल खराब हो सर, जाता है बिल्कुल। तो बोलते हैं यार अब तो छोड़ो, अब तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो बिल्कुल सर, छोटी बिल्कुल। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं कि आपको अपना ये जो प्रिपरेशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो 2 साल में डेवलप हो जाता है, और लास्ट रिवीजन में भी समझ में आ जाता है इंसान को कहां पर है। एग्जाम तो मेरे ख्याल मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी है, उसके पहले ही आपको डिसाइड हो हाँ। जाता है कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत यस सर, बड़ी यस चीज होती सर। है। यस सर, कॉन्फिडेंस की वजह से ही मेरा अभी तक मतलब मैं 4.5 ईयर में मैंने सीए कंप्लीट कर लिया अपनी। मेरा सीए फाउंडेशन मैंने 2018 में दिया था, नवंबर 18। फिर नवंबर 19 में मैंने सीए इंटरमीडिएट दिया था, अब नवंबर 22 में मैंने अपना सीए फाइनल दिया। मेरा फर्स्ट शॉट में तीनों चीजें क्लियर हुई हैं अभी तक। मतलब अब तो सीए में, अब तो उसके बाद देखते हैं, अभी तो अब तो जॉब जॉब भी करना है, आगे अपना करियर बनाना है। बट हाँ, सीए तो मेरी निकल गई, जैसे तैसे जैसे तैसे भी नहीं, but निकल गई बस, सीए तो मेरी, सीए तो मैं बन गया। चलिए चलिए, बहुत और सर बहुत उसमें बधाई। फाइनल में तो, हाँ सर,